नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। और आज सुबह सवेरे करीब 6 बजे के आसपास दिल्ली नगर निगम की जो आउट ऑफ टिपर गाड़ियां हैं और जो ई रिक्शा लगाई गई है, उस पर सवार अमित त्यागी नाम के एक व्यक्ति को एक तेज रफ्तार ऑल्टो ने जोरदार टक्कर मार दी है। ये पूरा हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ। और इस मामले को लेकर दिल्ली नगर निगम की जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो सभी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने गाड़ी से टक्कर मारी थी वह व्यक्ति भागने की कोशिश में था, लेकिन एक अनजान बाइक सवार ने पीछा किया और थोड़ी दूरी पर जब उसे रोका और इस मामले की जानकारी तमाम कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद उस व्यक्ति को भी थाने में लाया गया है। जानकारी के मुताबिक फ़िलहाल जो कर्मचारी हैं वो अलीपुर थाने के बाहर खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले। और जो अमित त्यागी है, जो ई रिक्शा चला रहा था, वो होलंबी कला का रहने वाला है और परिवार में बताया जा रहा है कि अकेला ही कमाने वाला था और परिवार का पालन पोषण अमित त्यागी ही कर रहा था। लेकिन उसकी मौत के बाद से ही जो पूरा इनका सर्कल है वो कहीं ना कहीं इस बात का रोष मना रहा है कि इस तरह की घटना जो हुई है, क्योंकि कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि खाली एक ESI कार्ड दिया गया है, बाकी जो सुविधाएं इन्हें दी जानी थी वो उसके बारे में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई और सिर्फ इन्हें ज्वाइनिंग करा दी गई। मेरा नाम संजय है जी, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। यहाँ पे हमारा ई रिक्शा वाला सफाई कर्मचारी हमारा, जिसका नाम है अमित त्यागी था, वो रिक्शा लेके जा रहा था ड्यूटी अपने एरिया में सफाई के लिए। तो वहाँ पे शनि मंदिर के पास एक अल्टो वाले ने पंजाब नंबर उसको पीछे से टक्कर मारी। पीछे से टक्कर मारने के बाद वो पूरी हवा में उछला है और टक्कर मारने के बाद वो बंदा रुका नहीं, सीधा भाग गया। भागने के बाद एक अनजान व्यक्ति जो बुलेट पे सवार था उसने उसको रोका। वहाँ पे रोकने के बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उस अनजान व्यक्ति ने हमारे को सूचित किया है, अभी तुम्हारे बंदे का एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम वहाँ पे गए हैं, उसको भी पकड़ा है। 2 किलोमीटर दूर जाके उस बंदे को पकड़ा हमने। क्या नाम था जिसको चोट लगी है या फिर कैसी हालत है? अमित त्यागी नाम था जी उनका, और वे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, स्पॉट पे ख़त्म हो गए थे। हॉस्पिटल में जाके उनको डेडली डिक्लेयर कर दिया गया। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको कंपनी की तरफ से? हमारे को अभी तो फिलहाल वगैरह भी आप लोगों को? जी, तो इंश्योरेंस वगैरह भी दिया है? इंश्योरेंस के बारे में हमारे को कुछ नहीं बताया गया है। हमारे को बस ESI कार्ड दिया गया बस। हमारे को सही से इलाज कराते हैं, एक मैं नहीं, हमारे सारे भाई। ESI से हमारा जो इलाज होता है, हमारे ऐसा क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं कंपनी में, हमारे का क्लेम भी नहीं दिया जाता है। हमारे को क्लेम भी नहीं दिया जाता है, बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी LCL बची हुई है, उसको यूज़ कर लो, बात ख़त्म कर देते हैं वहीं पे, और हम ऑफिस के चक्कर लगाते रह जाते हैं। मेरा नाम मनोज त्यागी है, मैं होलंबी कला का हूँ। और ये जो अमित त्यागी है, मैं इनका भाई हूँ। और ये जो MCD में नौकरी करते हैं, MCD में इनका इंश्योरेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस मैं चाहता हूँ भाई जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके, किसी के साथ भी अगर ये हादसा होता है तो उनका इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए, उनको सबको मिलना चाहिए जो भी है। और अब कंपनी वाले जो अधिकारी हैं वो कोई भी यहाँ पे आ नहीं रहा है सहयोग के लिए कि भाई हम सब किसी को आके कुछ आश्वासन या ऐसा कुछ करें, वो सब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे कि जब कंपनियां सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करती है और पूरा का पूरा लेती है तो उसमें सभी शर्तें लिखी जाती है, तो क्या सभी शर्तें मिलती है जो मजदूर होते हैं? ये तो हमारे मोहनपाल जी जो प्रधान है इसके बारे में तो ये बता पाएंगे शर्तों के बारे में इनके, भाई क्योंकि ये जॉब करते हैं वहीं पे, तो ये मेरे से ज़्यादा ही अच्छा बता पाएंगे इस बारे में। क्या बताया गया अभी तो खैर अभी कुछ नहीं, अभी कोई मिलने नहीं आया, तो बताएंगे कहाँ से, अभी कोई मिलने नहीं आ रहा। जी, मेरा नाम मोहनपाल हूँ। ये मोहनपाल जी, क्या हुआ बताइए पूरा मामला। जी, ये मैटर ये एक्चुअली में रोज़ की तरह जैसे सुबह हम अपने एरिया में जाते हैं, हम MCD की गाड़ी चलाते हैं। ये हमारा भाई है, जो बड़ा ही अजीज़ भाई है हमारा, और आज हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है कि हम आज हमारे बीच में नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि उस भाई को इंसाफ मिले, जो हमारे को मुआवजा है वो दिया जाए, और हमारे जो जैसे इनके पीछे और भी फैमिली रह जाती है, बीवी बच्चे, उनका पालन पोषण हो सके, सबसे बड़ी बात। कंपनी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है? IPMSW कंपनी है, हमें सिर्फ ESI कार्ड दिया गया है, और वो भी कुछ ऐसा होता है ESI
इलाज करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हमारे भाइयों का ये सबका ही कहना है, वाई कार्ड ठीक है, वो वैलिड नहीं दी है। जाती है जब आपको बताया नहीं जाता कि आपका इंश्योरेंस भी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, ना वो इंश्योरेंस दिया हमें और ना ही हमारे को ऐसा कुछ बताया गया। सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर दिया और एक ESI कार्ड दिया है। मेरा नाम प्रवेश है और मैं हेल्पर हूँ। तो सर मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे सभी भाई लोग सभी परिचित हैं कि जो आज सुबह जो हमारे अमित भाई के साथ जो हादसा हुआ है, तो देखिए IAPMSW जो हमारी कंपनी है, तो वो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ जो हमारे लिए आगे हमारे जाने के बाद हमारी परिवार सक्सेस हो सके, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। बट ये है कि हमारी मांग यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे बाद हमारे परिवार सक्सेस हो सके, उसके और परिवार के एक सदस्य को एक नौकरी दी जाए और आगे भी उसके परिवार को पालन पोषण के लिए कुछ उसके लिए देखा जाए। और बाकी जो हम सभी लोग वर्कर हैं, तो उनको भी कुछ आज से ज़्यादा या अभी से ज़्यादा जो अभी तक हमको इन्होंने क्लेम वगैरह जो हमारे लिए रखे हैं, छोटे मोटे जो भी नॉर्मल से जो किसी मायने में नहीं आते, तो उनको थोड़ा और बढ़ा के अच्छा किया जाए, ताकि उससे क्या हम लोग अपने भी परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। तो सर बस आप लोगों से हमारी यही डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जुआरी है। क्या मामला भाई साहब बताइए। हमारे कर्मचारी है, ई-रिक्शा ड्राइवर हैं, उसको आल्टो वाले ने टक्कर मारी है पीछे से और उनको एक्सपायर हो गए हैं। हॉस्पिटल में है, हरिश्चंद्र हॉस्पिटल नरेला। हमें एक अनजान व्यक्ति ने बताया है कि तुम्हारे ई-रिक्शा ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है। हम जब सपोर्ट पर पहुंचे हैं, तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही, क्या गाड़ी चालक पकड़ा गया? हाँ अंदर है गाड़ी चालक। अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अंदर से क्या क्या मामला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्राइवेट कंपनियां जो टेंडर लेती हैं उसमें तमाम शर्तें होती हैं, क्योंकि कर्मचारियों के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर बड़े बड़े इंश्योरेंस भी कंपनी के उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों की जानकारी उन कर्मचारियों को नहीं दी जाती जो उन कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि जो कंपनियां हैं ये इंश्योरेंस देती है या फिर नहीं। दिल्ली से नीति सेन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।